एक ऐसा पौधा जो आपको नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचाता है, जो आपके घर में लाता है सुख, शांति और धन की वृद्धि, जो न्याय के देवता शनि देव से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहते हैं अगर आप शनि देव की कृपा चाहते हैं तो आप इस पौधे को अपने घर में शनिवार के दिन लगा सकते हैं। उसी के साथ दशहरा आने वाला है और दशहरे पे इस पौधे की पूजा होती है और ऐसा माना जाता है कि दशहरे पे इस पौधे को लाने से इसके जो गुण हैं वो 100 गुना हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी पौधे के बारे में सब कुछ जानेंगे, चाहे वो इसे लगाने का सही डायरेक्शन हो, असली और नकली शमी के बीच में फर्क जानना हो, और हाँ, उसी के साथ इससे रिलेटेड एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के दौरान पांडवों ने अपने हथियार शमी के पेड़ में छुपाए थे। कौरवों द्वारा पांडवों को उनके राज्य से जंगल में निर्वासित कर दिया गया था। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष और अपने सभी हथियार एक शमी वृक्ष के नीचे छुपा दिए। पांडवों को लगा कि शमी के पेड़ ने हथियारों को ऊर्जा प्रदान की है, जिससे उन्हें कौरवों को हराने में मदद मिली। इसके अलावा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद शमी वृक्ष की पूजा की थी। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पौधा कितना ज्यादा शुभ है और कितना ज्यादा चमत्कारी है। शमी प्लांट पेरिनियल प्लांट है, मतलब 12 मासी है। 12 महीने आराम से ग्रो हो जाता है। उसी के साथ ये एक आउटडोर प्लांट है। इसे कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसे धूप की ज़रूरत होती है। तो आप इसे हमेशा ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे इसे सफिशिएंट सनलाइट हमेशा मिलती रहे। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक समर प्लांट है, मतलब ये फरवरी से लेकर अक्टूबर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ शो करता है। ये टच मी नॉट फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके बारे में एक खास बात बताऊं, शाम के समय इसकी पत्तियां नीचे की तरफ झुकने लगती हैं। ये इसकी फैमिली की ही एक कैरेक्टरिस्टिक है। फ्लावरिंग, शमी के प्लांट के अंदर येलो कलर के काफी लंबे फ्लावर्स आते हैं। अच्छा हाँ, इसी से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट बनाया है जिसकी हेल्प से आप रियल और फेक शमी के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हो। तो उस शॉर्ट को मैंने आई बटन में ऐड कर दिया है, उस शॉर्ट को जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। अब बात करते हैं सनलाइट की। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि शमी को सनलाइट बहुत पसंद है, तो इस वजह से इसे रोज कम से कम 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। ग्रोइंग मेथड्स, इसे ग्रो करने के लिए आप सीड्स या फिर कटिंग या फिर शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कटिंग से इस प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो मॉनसून सबसे अच्छा टाइम है। सॉइल, शमी के प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल काफी पसंद है, तो इस वेल ड्रेन सॉइल को बनाने के लिए आप गार्डन सॉइल, कॉम्पोस्ट और सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका गोल्डन रेशियो है 4:2:1, मतलब 4 पार्ट्स गार्डन सॉइल, उसमें 2 पार्ट्स कॉम्पोस्ट और 1 पार्ट सैंड मिलाइए। इसके साथ आप इसमें थोड़ा सा नीम केक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं किसी भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। वाटरिंग, इस प्लांट को पानी देते समय आप पहले 1 फिंगर टेस्ट कीजिए और देखिए क्या सॉइल के अंदर मॉइस्चर है या नहीं। अगर आपको लगता है कि सॉइल ड्राई होने लगी है तो अच्छे से इसे पानी दीजिए। इस तरीके से पानी देना है कि पानी नीचे के ड्रेनेज होल से बाहर की तरफ निकलने लगे। अगर ऐसा होता है तो आपको पता चल गया है कि इसे सफिशिएंट पानी मिल चुका है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी रूट्स काफ़ी डीप जाती हैं, काफ़ी नीचे तक जाती हैं। तो अगर आप ऊपर ऊपर से पानी देंगे तो इसके पूरी रूट्स को ढंग से पानी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ ज़रूर चेक करते हैं कि नीचे के ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकला है या नहीं निकला है। अगर पानी बाहर निकला है तो उसका मतलब ये है कि पूरी सॉइल में पानी पहुंच चुका है। अच्छा, तो शमी एक हार्डी प्लांट है। हार्डी प्लांट का मतलब ये है कि यह डिफिकल्ट कंडीशन में भी आसानी से ग्रो हो जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग होगी तो शमी प्लांट कुछ टाइम के लिए उसे हैंडल कर सकता है। पॉट, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी रूट्स काफ़ी नीचे तक जाती हैं, तो इसलिए आपको इसके लिए एक डीप पॉट ही सिलेक्ट करना चाहिए। कम से कम 10 इंचेस का पॉट ज़रूर लीजिए। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि शमी को सिर्फ और सिर्फ क्ले पॉट में ही लगाना चाहिए। मैंने अपने शमी के पौधे को इस प्लास्टिक जार में लगाया था और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है।
तो डिपेंड करता है कि आप अपने पौधे का देखभाल कितनी करते हैं। अगर आप अच्छे से उसका ध्यान रखेंगे तो वो प्लास्टिक जार के अंदर भी आराम से ग्रो हो सकता है। रीपॉटिंग रीपॉटिंग करने का सबसे अच्छा समय है स्प्रिंग सीजन। उस टाइम पे आप रीपॉटिंग करेंगे तो वो सक्सेसफुल रहेगी। अगर आप शमी प्लांट को नर्सरी से खरीद के लेकर आए हैं तो 2-3 दिन के बाद आप इसे बड़े पॉट में रीपॉट कर सकते हैं। प्रूनिंग करने का अच्छा समय है मार्च से लेकर अक्टूबर। 15 दिन में एक बार आप प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग 2 टाइप की होती है, सॉफ्ट प्रूनिंग एंड हार्ड प्रूनिंग। मार्च से अक्टूबर के बीच में आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है और सिर्फ फरवरी में आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है। उसके अलावा किसी भी महीने में हार्ड प्रूनिंग मत कीजिए, अदरवाइज आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजर, शमी का पौधा एक रिलीजियस प्लांट माना जाता है, तो इस वजह से इसमें मैं पर्सनली कोई भी केमिकल्स ऐड करना पसंद नहीं करती हूँ। मैंने अपने पौधे को अच्छे से ग्रो करने के लिए सिर्फ वर्मी कंपोस्ट को या फिर काउडंग फर्टिलाइजर को ही यूज किया है, जो कि बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक होते हैं। 1 महीने में एक बार मैंने इनको ये फर्टिलाइजर दिया था। इन्फेस्टेशन, अब क्योंकि शमी एक हार्डी प्लांट है तो इसमें इतने आसानी से कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के जो प्लांट्स हैं उनमें कीड़े लग रहे हैं तो आप हफ्ते में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे, और ज़्यादातर लोग इसी के बारे में जानना चाहते हैं, जो कि है स्पेशल वास्तु टिप्स। कि भाई अगर हम घर में शमी का पौधा लगा रहे हैं तो उसका सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल करके आपको समझाती हूँ। शमी को मेन गेट के पास लगाना चाहिए, इस तरीके से कि जब आप गेट से बाहर निकल रहे हैं, मतलब घर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो शमी का पौधा आपके दाहिने हाथ की तरफ पड़े। और जब आप घर में वापस एंटर हो रहे हैं तो उस टाइम पे शमी का पौधा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब बाहिने हाथ पे पड़े। उसके अलावा शमी को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, हमेशा उसे मेन गेट के पास लगाइए। आप चाहें तो उसे छत पे भी लगा सकते हैं। छत पे अगर आप उसे लगा रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर बालकनी में आपका पौधा रखा हुआ है तो साउथ डायरेक्शन काफ़ी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और गार्डन के लिए भी सेम चीज़ है, गार्डन में भी साउथ डायरेक्शन सबसे अच्छा है, सबसे फेवरेबल है। मेडिसिनल बेनिफिट्स, शमी के प्लांट की जो बार्क है, मतलब छाल है या फिर उसका फल है, उसे हम कफ और पित्त दोष को दूर करने के लिए यूज करते हैं। इसकी जो छाल है इसे हम र्यूमेटिज्म, कॉमन कोल्ड और पाइल्स की बीमारी में इस्तेमाल करते हैं। इसके फ्लावर्स स्किन डिजीजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं और एक कूलेंट की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो है ना ये पौधा बिल्कुल जादुई। मैं आशा करती हूँ कि शमी का पौधा आपकी ज़िंदगी को भी बिल्कुल जादुई बना दे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।